Morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 20th and 21st April 2026. Is which organization released the 7th edition of Trade Watch Quarterly for Q3 Financial Year 26 in April 2026? अप्रैल 2026 में जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के 7वें संस्करण को निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रकाशित किया है? ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, IMF या WTO. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नीति आयोग. नीति आयोग ने जो है रिपोर्ट 20 अप्रैल 2026 को रिलीज की है. किसके द्वारा? इसके वॉइस चेयरमैन जो हैं, वॉइस चेयरमैन कौन है? वॉइस चेयरमैन इसके श्री सुमन बेरी के द्वारा, श्री सुमन बेरी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज की गई है. फोटो में कौन है? ये हैं, ठीक है, सुमन बेरी. और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जो थर्ड क्वार्टर है, इसमें इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस क्या है उसका एनालिसिस किया गया है. और इसमें रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो भारत का जो कुल व्यापार है, जिसमें माल और सेवाएं दोनों ही इंक्लूड हैं, तो उसमें 5.6% की वृद्धि दर देखी गई है. और माल निर्यात में जो है 1.6% से बढ़कर जो है 110.48 अरब डॉलर रहा है, जबकि आयात जो है वो 7.9 से बढ़कर 202.33 अरब डॉलर हो गया है, और जिससे जो है 91.85 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ है. और सेवा निर्यात में अगर हम बात करें तो ये 7.8% की मजबूत वृद्धि के साथ जो है वो 111.2 अरब डॉलर पहुंचा है, जबकि सेवा आयात जो है वो 2.8% से बढ़ा है. रिपोर्ट में जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो जेम्स एंड ज्वेलरी का है, और इसमें जो है भारत का निर्यात में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जेम्स एंड ज्वेलरीज में. और भारत का जो वैश्विक बाजार में हिस्सा है वो 7.8% का है. और सूरत जो है एक ऐसी सिटी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिशिंग हब है, ठीक है. और हालांकि एमएसएमई जो क्षेत्र है वहाँ उसमें वित्तीय कमी, बाजार पर निर्भरता और नवाचार में कमी जैसी चुनौतियां भी बताई गई हैं. Number second, which ship was launched as the fourth vessel under the Diving Sport Craft project in April 2026? अप्रैल 2026 में डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया फोर्थ वेसल कौन सा है? ऑप्शंस आर INS विक्रांत, INS अरिहंत, DSC A21 या DSC A23. और राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, DSC A23 है. इसे जो है 19 अप्रैल 2026 को जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया? इन कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया है. और इसे डिज़ाइन किया गया है किस लिए? फॉर अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए, सच एज डाइविंग स्पोर्ट, सैल्वेज एंड इंस्पेक्शंस के लिए. और इसमें वेसल की फीचर्स क्या हैं? स्टेबल कैटमरन हल है, एडवांस सिस्टम है लाइक डिकम्प्रेशन चैम्बर्स और सोनार सिस्टम है. और ये जो है 80% जो है इंडिजिनस कंटेंट से बिल्ड है, और ये रिफ्लेक्ट करता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को. और अगर हम बात करें, ये जो शिप है ये भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है, और जिससे बड़े जहाज़ों को जो है बार बार डॉक पर लौटने की आवश्यकता कम हो जाती है. Number third, which initiative was nominated for WSIS Prizes 2026 under the Enabling Environment category? WSIS Prizes 2026 में Enabling Environment श्रेणी के अंतर्गत किस पहल को नामांकित किया गया है? ऑप्शंस आर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, भारत नेट प्रोजेक्ट, समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव या स्टार्टअप इंडिया. और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव. समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन के माध्यम से जो है इसकी शुरुआत की गई है. और इसमें जो है किस मॉडल पर बेस्ड है ये? तो ये फिजिटल मॉडल पर बेस्ड है, दैट मीन्स फिजिकल प्लस डिजिटल इज फिजिटल, ठीक है. और ये जो पहल है ये भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं पहुंचाती है. और जो समृद्धि केंद्र है गांव में जो है 800 से 1000 वर्ग फुट के सेवा केंद्र जो हैं होते हैं, जहां पर नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं. इसमें जो है टेली मेडिसिन, जिसमें ई संजीवनी आ गया, स्मार्ट शिक्षा जिसमें दीक्षा और स्वयं आ गए, कृषि तकनीक और जो सरकारी सेवाएं हैं उन तक पहुंच शामिल है. और ये जो WSIS प्राइजेस हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं ITU के द्वारा, ठीक है, दैट मीन्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के माध्यम से दिए जाते हैं ये. और इनका जो उद्देश्य है वो ICT के माध्यम से जो SDGs को बढ़ावा देना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोडक्ट वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री निर्यात में सबसे अधिक योगदान किस उत्पाद का रहा है? तो ऑप्शंस आर फ्रोजन फिश, स्क्विड, फ्रोजन श्रिम्प या कटल फिश। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रोजन श्रिम्प, जिसे आप झींगा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है इसका कुल निर्यात का जो है 2/3% से ज़्यादा ही योगदान रहा है। और इसका कुल निर्यात जो मूल्य है वो 47,973.13 करोड़ रुपीज़ रहा है। अगर हम डॉलर में बात करें तो 5.51 अरब डॉलर का रहा है। ठीक है, और अगर इसका वैल्यूम और वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो वॉल्यूम वाइज अगर हम देख रहे हैं दैट इज 4.6% की वृद्धि देखी गई है। और अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो वैल्यू वाइज जो है इसमें 6.35% की वृद्धि देखी गई है। और अमेरिका जो है इसका सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन 4.5% की यहाँ पे गिरावट देखी गई है। जबकि चीन, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी वृद्धि हुई है। विशाखापट्टनम, जेएनपीटी, कोची, कोलकाता और चेन्नई बंदरगाहों ने जो है इसका कुल निर्यात का 64% संभाला है। Number 5, in which region was the India's first petroglyph conservation park established in April 2026? अप्रैल 2026 में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है वो किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? ऑप्शन आर राजस्थान, गुजरात, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लद्दाख। ये जो पार्क है ये प्राचीन शिला चित्रों यानी पेट्रोग्लिफ्स को संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। और किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो ये नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। और इसमें जो है पशु शिकार और मानव जीवन के जो प्रारंभिक चित्र हैं वो शामिल हैं। और ये जो परियोजना है ये वैज्ञानिक संरक्षण, शोध और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देती है। ये जो पहल है लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। Number 6, the RELO spec, that means reciprocal exchange of logistic agreement, operationalized in 2026 is between India and which country? RELO spec 2026 भारत और किस देश के बीच में लागू किया गया? ऑप्शंस आर यूएस, चाइना, रशिया या फ्रांस। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रशिया। ये कब साइन हुआ? ये साइन हुआ 18 फरवरी 2025 को। और कब से फोर्स में आया है? ये फोर्स में आया है 12 जनवरी 2026 से। ठीक है, और ये कब तक वैलिड रहेगा? तो ये वैलिड रहेगा 5 साल के लिए। और इसमें जो है दोनों देश जो हैं एक दूसरे के सैन्य ठिकाने, बंदरगाह और एयरबेस का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो है दोनों देश जो हैं 3,000 पर्सोनल्स 5 वारशिप और 10 एयरक्राफ्ट जो हैं वो तैनात कर सकते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है ये इंक्लूड करता है रीफ्यूलिंग को, मेंटेनेंस को एंड सप्लाई सपोर्ट विद फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ। और इससे होगा क्या? भारत को जो है आर्कटिक क्षेत्र तक पहुंच देता है ये, और रूस को जो है हिंद महासागर में सहयोग मिलता है। 7, द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज इज अवार्डेड इन विच फील्ड? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आर लिटरेचर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट या स्पोर्ट्स। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन्वायरमेंट। और ये जो है एनुअली अवॉर्डेड किया जाता है किसको? टू ग्रास रूट इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है नॉन एज ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से, ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत जो हुई वो 1989 से हुई। और 2026 ऐसा वर्ष है जिसमें ऑल विनर्स आर वुमेन्स, सारी जो विनर्स हैं वुमेन्स रही हैं। और इनका कार्य जो है वो जलवायु न्याय, जैव विविधता संरक्षण और खनन विरोधी जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। और इसमें हर एक विनर को जो है $2 लाख की राशि दी जाती है। 8, which country ended its long-standing ban on exporting lethal weapons in April 2026? अप्रैल 2026 में किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगे लंबे प्रतिबंध को समाप्त किया है? ऑप्शन आर जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान या फ्रांस। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जापान। जापान ने जो है 21 अप्रैल 2026 को जो है इन लगे लंबे प्रतिबंधों को हटाया है। और ये जो निर्णय है यहाँ की पीएम साने तकैची के द्वारा लिया गया है, साने तकैची के द्वारा दिया गया है। और अब जापान जो है लड़ाकू विमान, मिसाइल और युद्धपोत जो है निर्यात कर सकता है। ये जो बदलाव हैं ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है शांतिवादी नीति से बड़ा परिवर्तन है। और ये कदम जो है चाइना और साउथ कोरिया के बढ़ते खतरे के कारण उठाया गया है। ये जापान को जो है वैश्विक रक्षा सहयोग में अधिक सक्रिय बनाता है।
नाइन्थ, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर 2026? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? ऑप्शन आर 5.2%, 6.4%, 7.8% या 8.5%। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6.4%। और 2025 में कितनी थी ये? तो 7.4% थी। 2026 में इसका अनुमान कितना लगा है? 6.4% का। और 2027 के लिए जो अनुमान है वो 6.6% का है। और इसमें जो एक्सपेंशन के जो की ड्राइवर फैक्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और सर्विस सेक्टर है। और अगर हम बात करें महंगाई की यानी इन्फ्लेशन की, तो 2026 के लिए जो है वो 4.4% का अनुमान है। और भारत जो है 2024 में 137 अरब डॉलर के साथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला कंट्री रहा है। और इसमें जो पॉलिसीज़ लाइक पीएलआई स्कीम जो है वो सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग को और ग्रीन एनर्जी ग्रोथ को। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज नेम्ड द 2026 यंग ग्लोबल लीडर बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2026 के यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आर सुंदर पिचाई, एलन मस्क, आर्थर लो या सत्य नडेला। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्थर लो। ये जो हैं को फाउंडर हैं स्टोर फ्रेंडली एशिया के और शहरी जीवन समाधान पर कार्य करते हैं। और उनकी कंपनी जो है 40 से अधिक ग्राहकों को सेवा देती है। और इनका विजन क्या है? इनका विजन है मेक स्पेस फॉर द फ्यूचर। फॉर द फ्यूचर इनका विजन है। और इन्हें जो है 118 लीडर्स में से चुना गया है और 55 कंट्रीज में से 118 लीडर्स में से इनका चुनाव हुआ है और 55 कंट्रीज में से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें, इन्होंने जो है ब्लैक स्टोन और पार्टनर ग्रुप के साथ भी साझेदारी की है। और ये जो कार्यक्रम है ये 40 वर्ष से कम उम्र के जो प्रभावशाली नेता हैं उनको सम्मानित करता है। ये है आज की आपकी वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।